यहाँ के अलावा और कहाँ पार्क कर सकते हैं? क्या और जगह नहीं है, बहुत ठेठ नीचे जाके करोगे। ये है दुनिया का सबसे आखिरी महल। इसके बाद कोई महल नहीं बना। इसका नाम चित्र पैलेस भी है, उम्मेद भवन पैलेस भी है। उम्मेद भवन महाराजा उमेद सिंह के नाम पर, और चित्र पैलेस क्योंकि ये चित्र पहाड़ी पर बना हुआ है और इसके पत्थरों के बीच में मसाला नहीं लगाया गया है। पत्थर में आपस में लॉक के द्वारा जुड़े हुए और इनको आपस में ऊपर रखते थे तब ये टूट जाते थे, तो बीच में बर्फ़ की सिल्ली लगाई जाती थी जो पिघलने के बाद ये पत्थर लॉक सेट हो जाता था। बात करवा दें, चालू है। हेलो, ठीक है। 2016 की वर्ल्ड बेस्ट होटल जिसमें एक दिन का किराया 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक है। गेट में तो ये क्या ना? हाँ, बात करवा दी साहब बेटा मिले साहब। हाँ। ये वही होटल है जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी रचाई थी और नीता अंबानी ने भी यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और महाराजा उमेद सिंह जी के छोटे बेटे दिलीप सिंह जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था और इसमें 94 लाख रुपए की कुल लागत आई थी जो महाराजा उमेद सिंह जी ने विदेश से आए व्यापारियों से कर के रूप में कमाई थी। और इसका निर्माण राजस्थान की जनता के लिए अकाल राहत कार्य के दौरान किया गया था। ये विश्व का सबसे अकाल राहत कार्य के लिए बनाया हुआ महल है और जिसे आज 70% होटल में तब्दील कर दिया गया है और 30% में ये चित्र पैलेस म्यूजियम की तरह बनाया गया है। महाराजा उमेद सिंह जी एक अच्छे राजा और जनसेवक होने के साथ साथ पायलट भी थे और जनता के लिए भी बहुत अच्छे काम किए। कई कुरीतियों को जनता से दूर किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं सही काम किया। और आगे अभी चित्र में हम दिखाएंगे ये उनके परिवार की फैमिली के फ़ोटोज़ हैं। और इसके जो आगे फ़ोटो दिखाने वाले हैं ये महाराजा उमेद सिंह जी का, अभी जो पीछे हमने फ़ोटो देखा उसमें महाराजा उमेद सिंह जी और उनकी रानी जी बदन कंवर है जिनकी शादी ओसिया में हुई थी, जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर। और ये जो फ़ोटो दिख रहा है नेक्स्ट जिसमें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महाराजा उमेद सिंह जी है। जो राजस्थान की राजधानी अभी जयपुर है जो जोधपुर होना थी, लेकिन उन्होंने रीज़न बताया कि पाकिस्तान से नज़दीक होने के कारण हानिकारक हो सकता है, इसलिए जोधपुर को राजधानी नहीं बनाया गया। और उम्मेद पैलेस पूरा एयर कंडीशनर था उस समय का और इसके अंदर की जो वायरिंग्स वगैरह है, प्लांट भी लगा हुआ है, सब कुछ उस समय भी वायरिंग्स इसके अंदर की तरफ दीवारों के अंदर की हुई थी। और इसका 70% हिस्सा होटल के रूप में है, बाकी 30% म्यूज़ियम और इसके रूप में है। यहाँ जो ज़्यादातर पेंटिंग्स बनी हुई है सभी अंग्रेज़ों के द्वारा बनी हुई है। ये अंग्रेज़ ने चित्र बनवाया था राजपूत और मुगलों के युद्ध के समय का। राजपूत उस समय घाव लगने पर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अफीम यूज़ करते थे, लेकिन ऐसे जनरली समय में वो अफीम का सेवन नहीं करते थे। महाराजा उमेद सिंह जी को एयर टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी और यहाँ पर विभिन्न तरीके के एयर प्रोजेक्ट्स पर महाराजा उमेद सिंह जी विशेष रुचि के साथ कार्य करते थे। अभी जो ये दिख रहे हैं सामने, इनके अंदर किसी प्रकार की मोटर नहीं है, ये केवल डमी है, बॉडी है इनके अंदर। और आगे हम देखते हैं ये महाराजा उमेद सिंह जी की पायलट ड्रेस में फ़ोटो। पुरानी तरीके की पूरी नक्काशी के साथ बनाया गया था उम्मेद भवन और इनमें अंग्रेज़ी इंजीनियर का बहुत सहयोग रहा और 3000 मजदूरों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कार्य 14 वर्षों तक चला था। लगभग 1928 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 14 वर्षों बाद इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ था। और उम्मेद भवन की किसी भी दीवार को सीमेंट से नहीं चुना गया था, इसकी चुनाई नॉर्मल ऐसे पत्थरों के लॉक करके रखे हुए हैं और जो बाहर की तरफ दरारें दिखती हैं उनको बाहर की तरफ से टीप बोलते हैं, उसको केवल भरा गया है मसाले के माध्यम से। और
अंदर महाराजा श्री उमेश सिंह जी और उनके पुराने हनुमंत सिंह जी और महाराजा श्री गज सिंह जी के वर्तमान और अतीत के फ़ोटोज़ हैं। ये महाराजा गज सिंह जी और उनके पत्नी श्री ये औजार है जो निर्माण कार्य में यूज़ लिए गए थे। ये मापने की जो होती है इंच कारीगर्स के लिए वो है। और ये लॉक है उस पुराने समय का। ये सोने से जड़ी हुई जूतियां हैं, स्वर्ण जड़ी जूतियां हैं ये। ये पेंटिंग है ब्रिटिश। ये स्वर्ण जड़ित मूर्त भांड है, बर्तन जिन्हें हम बोल सकते हैं। चलो अभी चलते हैं आगे। और ये जितनी भी कलाकृतियाँ हैं बेल्जियम ग्लास से बनी गई है, बेल्जियम ग्लास। तो इसमें हमने भी एक फ़ोटो ली है। फोटो अच्छी से हैं। ये बेल्जियम ग्लास से निर्मित स्टडी टेबल है और इसकी कुर्सी में भी कांच से डिज़ाइनिंग की गई है। और बाकी जितने भी लैंप्स वगैरह है सब बेल्जियम ग्लास से निर्मित है। ये जो स्पाइडरमैन वगैरह सब कुछ मुझे लगता है इन्हीं से कॉपी किया गया है। जैसे मोगली को राव सिंह जी से की स्टोरी पे बनाया गया था मोगली मूवी, जिसमें वो शेरों के साथ बड़े होते हैं। और इसी तरह ये देखते हैं अभी नेक्स्ट। ये सारे बेल्जियम ग्लास से निर्मित अलग अलग बर्तन हैं और लैम्प है, प्लेट्स हैं। ये अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स हैं जिनमें गोल्ड प्लेटेड की हुई है। तो ये महाराज साहब गज सिंह जी का फ़ोटो है जिसमें उन्हें 4 वर्ष की आयु में राज तिलक किया गया था। महाराज साहब श्री हनुमंत सिंह जी गज सिंह जी के पिता श्री 33 वर्ष की आयु में चल बसे थे और इसी कारण गज सिंह जी का राज तिलक मेहरानगढ़ किले में 4 वर्ष की आयु में ही किया गया। उसके बाद महाराजा गज सिंह जी हॉलैंड में स्टडी करने चले गए थे और वहाँ से वापस आकर भारत में अपनी जनता के बीच सेवाएं दी। ये पोलो की राज परिवार की टीम के बारे में इनके माध्यम से बताया गया है। और ये फर्नीचर भी विदेश से इंपोर्ट किया हुआ है। ये राज परिवार की पोलो टीम का पुराना फ़ोटो है और इसके आगे ये जो ट्रॉफ़ी वगैरह उन्होंने जीती थी उस समय की विदेश में वो है। ये पालकी टाइप कुछ है, इसका हमें भी नॉलेज नहीं है। पोलो ड्रेसेस, इसमें पूरे राज परिवार की फ़ोटोज है। हनुमंत सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी, उनकी बहनें, माता जी और ये गज सिंह जी की 4 वर्ष की उम्र में हुआ था उसकी पोलैंड। ये नवरात्रा वगैरह जो फेस्टिवल वो मनाते थे उनकी पुरानी फ़ोटोज़ हैं। स्कूल जो ओपनिंग किया था। और ये महाराजा शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह जी। और ये लॉयन की चमड़ी है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके अंदर मसाला टाइप भूसा भरा हुआ है। और ये सारी की सारी विंटेज घड़ियाँ हैं 1980 तक की। सभी 1980 तक यूज़ की गई राज परिवार द्वारा सभी विंटेज घड़ियाँ यहाँ पर सहेज कर रखी हुई है। अलग अलग आकार की, कोई शादी में महाराजा साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी, वो इंजन टाइप की, वो भी यहीं पर है। और जहाँ पर भी विदेशी जो आते थे यहाँ पर महाराज साहब के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते थे, वो सभी यहाँ पर महाराज साहब सहेज कर रखते थे।
जय वर्धन। यह महाभारत के समय का दरबार लगता था ना। चित्र है और इन्हीं पेंटिंग्स में एक पेंटिंग श्री राम और उनके लव कुश की भी है। उस वक्त का बनाया हुआ हॉल है जहाँ पर महाराज साहब सबसे आगे ऊपर बैठते थे आसपास। ये उम्मेद भवन के बाहर का पार्क गार्डन है और ये बाहर का पूरा सीन है। अभी हमने कंप्लीट देख लिया है तो अभी चलो चलते हैं। और ये बाहर की तरफ ऊंचाई में, काफ़ी ऊंचाई में रोड है, पहाड़ी पर बना हुआ है पूरा ये। और चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। वी आर न्यू ऑन यूट्यूब और ये हमारी स्टार्टिंग ही है, तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्ते, गुड लक।